अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और इस वक्त मौजूद हूं शहीदों और वलियों की सरजमीन जहलम के DHQ हॉस्पिटल में। नाज़रीन, यहां पे एक ऐसा फलाही काम हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। ये जहलम के दो बेटे मेरे साथ मौजूद है, मियां अलप अरसलान और सोहेल बरकत साहब। नाज़रीन, जितने भी सिविल हॉस्पिटल में मरीज होते हैं, पिछले तकरीबन 14 साल से उन्हें ऐसा मियारी खाना यहाँ से फीस बिल्ला 3 वक्त का जा रहा है। उसमें मटन जा रहा है, उसमें चिकन जा रहा है, उसमें सब्जियाँ दालें और सब कुछ मियारी। यानी यहाँ पे वो आटा इस्तेमाल होता है जो मैं अपने घर लेकर जाता हूँ, वो चिकन, वो छोटा गोश्त इस्तेमाल होता है जो हम अपने घर में लेकर जाते हैं। ऑयल वो जो सबसे ज्यादा मियारी है। उसके अलावा दूध ओल पर जो इस वक्त सबसे महंगा दूध है पाकिस्तान में ये चाय बनाने के लिए, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस काम को कैसे आगाज किया, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितने लोग इनका साथ दे रहे हैं और उसके अलावा क्या क्या दुश्वारियां इन्हें पेश आती हैं और किस तरह की दुआएं मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये किसने आगाज़ किया, कितनी मुश्किलात थी और ये कैसे अभी तक आप चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारे का आगाज़ 2011 में मेरे वालिद साहब मरहूम डॉक्टर शाहिद अहमद मियाँ साहब ने किया था। ये उनका सारा चाइल्ड प्रोजेक्ट था, ब्रेन चाइल्ड था, और उन्होंने शुरू करने का जो उनका मेन मकसद ये था कि वो सिविल हॉस्पिटल में काम कर चुके थे, उनको मरीज़ों की मुश्किलात का अंदाज़ा था। एक गरीब मरीज़ जो अस्पताल में इलाज करवाने आता है, उसके पास बेचारे के पास इलाज के पैसे भी नहीं होते, दवाइयों के पैसे भी नहीं हैं। उनको रोज़ का 150-200 रुपया एक टाइम का खाना ख़रीदना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था। वाले साहब को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था। उन्होंने इस सिलसिले में ये शुरू किया दायरा 2011 में, जो कि सिर्फ TB वार्ड से हमने आगाज़ किया था, एक वार्ड से। और इस दायरे का जो दायरा कार था, 1 साल के अंदर अंदर पूरे अस्पताल में फैल गया। और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम तकरीबन 200, 250, 150 मरीज़ जितना हॉस्पिटल में होता है, हम उनको फ्री खाना दे रहे हैं उनके बेड्स पे 3 टाइम्स अ डे। प्लस इसके साथ शेल्टर होम जो गवर्नमेंट ने बनाया यहाँ पे पनागाह, उसको भी देते हुए 4 साल हो गए हैं। पनागाह में रोज़ाना की बुनियाद पर जितने लोग ठहरते हैं आके मेहमान, हम उनको भी दिन का 2 टाइम शाम का खाना और सुबह का नाश्ता उनको दे रहे हैं। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल 14 साल से जारी है, और इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों का तावन है। हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, डॉक्टर हज़रात हैं, हमारे रैंडम डोनर्स हैं, और अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी करम किया हुआ है जिसकी वजह से सिलसिला ये जारी है आज तक। अल्लाह ताला इसे जारी और सारी रखे और आपको बहुत सारी बरकतें दे। सोहेल साहब, आप पूरे जहलम के जितने भी फलाई अदारे हैं उनमें कहीं ना कहीं मेंबर हैं, हम आपको देखते रहते हैं, तो इसके साथ जनरल सेक्रेटरी होना ज़्यादा एफिलिएशन है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं रज़ा कराने वतन वेलफेयर ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये 2011 में स्टार्ट हुआ और मैं 2012 में इसके साथ मुंसलिक हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें बड़ा सुकून है कि हम इस इदारे में काम कर रहे हैं। और कोई ऐसा पेशेंट नहीं है दूर दराज से, PD खान से आए या सुहावा से आए, तो उसको खाना ना मिले। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की उसको फैसिलिटेट किया जाता है खाने के हवाले से। अगर वो अचानक पहुँच जाता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसी वक्त उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं खाना। और खाना आपके सामने बन रहा है, अभी आप देख रहे हैं किस तरह हेल्थी है। वही खाने मसाले या कोई भी घी, ऑयल या आटा इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही सारा कुछ इस्तेमाल होता है। अगर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और अभी कोई मरीज़ आया, उसके लिए क्या लाएमल है? जी, उसके लिए भी हम भी हाज़िर हैं, फ़ौरन उसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं, ट्रस्ट में हमें कॉल आ जाती है, हम अपने स्टाफ को कहते हैं, फ़ौरन उसको खाना हम उधर प्रोवाइड कर देते कहते हैं कॉल करके जी अभी हम आए हैं, हमें खाना नहीं मिला, वो उस वार्ड में दे के चले गए हैं, तो हम अपने स्टाफ को कॉल करते हैं और फ़ौरन उनको खाना प्रोवाइड हक दावे से लोग बोलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जब कोई इंसान या कोई भी इस अदारा चाह रहा हो, लोग अपना उसमें हक समझने लगे ना, उस टाइम समझे आप बिल्कुल सही काज में लगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग हमें कॉल करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि डॉक्टर भी सम टाइम कॉल करते हैं कि यहाँ पे मरीज़ों के लिए जो है कोई खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई पेशेंट को 20-30 अचानक एक्सीडेंट में आ जाते हैं, तो इनको भी डॉक्टर हमें कॉल करते हैं कि इनके लिए भी खाने का अरेंज करें। तो ऑलरेडी हम उनके लिए भी खाना एक्स्ट्रा बनाया होता है जो हम उसी वक्त उनको हमको प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो दूर से आए हैं तो बर्तन नहीं होते उस तरह, तो उसके लिए क्या तरीकाकार आपने रखा हुआ है? ये आदिल भाई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। सुनाए सुनाए। ये 2014-15 का वाक़या है। हम उस टाइम तक पेशेंट्स को बर्तन नहीं देते थे। एक दिन वार्ड में विज़िट किया मैंने,
तो एक बुज़ुर्ग खातून आई, तो खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो हमारे जो तकसीम करने वालों थे उन्होंने, वो खातून जब आई उन्होंने एक गिलास उठाया हुआ था स्टील का। वो कहती हैं बेटा इसमें सालन डाल दें। मैंने कहा माई जी सालन गिलास में आप कैसे खाएंगी? कहती है बेटा प्लेट नहीं है मेरे पास, तो गिलास ही था, गिलास में आप दे दें। वो जब गिलास में उन्होंने खाना डाला, वो बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ये बेचारे औरत खाने के पैसे भी नहीं हैं और खाना गिलास में डाल के कैसे वो खाएंगे। उस दिन से हमने फिर अपने बर्तन भी ले लिए डिस्पोजेबल। अब कोशिश ये होती है कि तमाम मरीज़ ज़्यादातर अपने बर्तन खुद लेके आते हैं, और जिनके पास बर्तन नहीं होते उनको हम अपने डिस्पोजेबल बर्तन भी फराहम करते हैं, चाय के लिए भी और खाने के लिए भी। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा रोज़ का इधर मेन्यू क्या होता है चौधरी साहब? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से नॉन स्टॉप जो फर्स्ट टाइम होता है ना लंच का, वो हम मटन ही इस्तेमाल कर रहे हैं 2 साल से। मटन ही? मटन ही चल रहा है, और सेकंड टाइम में कभी वेजिटेबल्स होती है या दाल वगैरह बनाते हैं हम। कुछ मरीज़ कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं, उनके लिए तो मटन मना होता है, फिर उनके लिए क्या लाए अमल करते हैं? नहीं नहीं, खाना जो बनता है ना वो सिर्फ मरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनता है। मसाले बहुत कम होते हैं, जो मरीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। डॉक्टर कहता है मसाला नहीं खाना आपने, कोई इस तरह की चीज़ नहीं खाना, यानी मरीज़ की उसके मुताबिक खाना बनाया जाता है। 11 में ये वेलफेयर ट्रस्ट बनी, 12 में आपके वालिद मरहूम, उनको अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, वो वफ़ात पा आगे इस दुनिया से चले गए। तो पीछे अगर किसी के सर पे सेहरा रखते हैं तो कौन है वो? देखिए इसमें भी एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वाला साहब की वफ़ात के बाद MS साहब थे यहाँ, कैप्टन साहब, उन्होंने मुझे कॉल की एक दिन। उन्होंने कहा बेटा आप आए, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अंदर हॉस्पिटल में 4-5 डॉक्टर रात बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा वाले साहब हमारा भाई फौत हो गया है, तो अब आप कैसे चलाएँगे? मैंने उन्हें ये बात कही थी उस दिन कि देखें मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो तालीम लॉ का स्टूडेंट था उस टाइम। मैंने उन्हें यह कहा था कि देखें अंकल बात इस तरह है कि वाला साहब की ख्वाहिश थी, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो मेरी जब तक हिम्मत है या कोशिश है, अल्लाह ताला की मदद साथ होगी तो हम इसको चलाते रहेंगे। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, ऐसी करम नवाजी की कि हमें इस सिलसिले में कोई परेशानी पेश नहीं आई कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब परेशान हुए, अल्लाह ने कोई अपना बंदा फरिश्ता भेज दिया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसमें भी। जी जी। 2013 में हमें जब दारा स्टार्ट हुआ था, वाले साहब की वफ़ात के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे दारा। ये बड़ी परेशानी थी, मार्च का महीना था, और मैं अपने करीबी रफ़्क़ा से डिस्कस किया कि मैं अब ये दारा नहीं चला सकूँगा। परेशान था कि फ़ंड्स नहीं है, यकम आने वाली है, तनख्वाह के पैसे नहीं हैं। इतनी देर में मुझे ना कॉल आई, एक नामालूम कॉल। उन्होंने कहा बेटा आपसे मुलाकात करनी है। मेरे पेपर्स थे, मैं बिज़ी था, मैं कहा मैं मिल लेता हूँ। उन्होंने सिलसिला नहीं बताया था किस सिलसिले में मिलना है। 2-3 दिन मुझे लगातार कॉल करते रहे। मैंने उनसे टाइम दिया, उन्होंने कहा मैं कहा आप इस तरह का अस्पताल ही आ जाएँ, सिविल अस्पताल में। मैंने यहाँ पे इदारे में उन्हें बुलाया, वो आए, 12 आदमी मोटरसाइकिल पे आए थे। उन्होंने ना एक मुझे खाकी लिफाफा दे दिया। उन्होंने कहा बेटा ये मेरी तरफ से ना आप कबूल करें नजर आना। मैंने कहा बजुर्गों कोई ना शाह दस दिओ अपना, कोई तुसी मैं थोड़ा तो पर्ची काट दी है, रसीद काट दी है। उन्होंने कहा जी फीस 20 पे नाम से पर्ची काट के ना तो आप ये रख लें, और मैं नाम नहीं बताऊँगा। वो पैसे दे के चले गए। जब पैसे दे के गए उस टाइम तो वो 2 लाख रुपया था। अच्छा। और यकीन करें उस 2 लाख में अजानें हो रही हैं, ऐसी बरकत पड़ी आज तक कि हमारा सिलसिला नहीं रुक सका। ये कोई अल्लाह का फरिश्ता आया था वो बंदा हमारे अदारे के लिए। जब अल्लाह की कामों में इंसान लग जाए, खाना खिलाना ना अल्लाह का काम है। अल्लाह कहता है जब तुम मेरे काम में लग जाते हो मैं तुम्हारे कामों में लग जाता हूँ, तो अपनी मदद भेज देता है। खैर नाजरीन, इनके जो नंबर्स हैं वो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ। सबसे जो अफजल तरीन जिहाद के बाद सदका है वो है खाना खिलाना, और वो किसी मरीज़ के मुँह में जाए, इससे बड़ी बात क्या है। खैर दुआओं में याद रखिएगा। नंबर स्क्रीन पर चाह रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।